Yes, Assalamualaikum. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasmabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथमेटिक्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, सीखनी है, तो आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, सो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को समझने जा रहे हैं। 5 समझेंगे, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले इस स्टेटमेंट को समझेंगे, गिवन क्या है एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, गिवन दैट द P1, P2 and P3 are the midpoints, are the sides of the triangle। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के साइड्स की मिडपॉइंट्स हैं ये। P1, P2 और P3 are the midpoints, are the sides of the triangle। ठीक है, अब देखिए कैसे रफली एक डायग्राम को हम ड्रा करते हैं यहाँ पर। ये ट्राइंगल, ठीक। अब ट्राइंगल में P1, P2 और P3 जो ये मिड पॉइंट है, P1, P2 एंड P3। तो P1 के वर्टाइसेस है x1, y1। P2 के वर्टाइसेस है x2, y2। P3 के वर्टाइसेस है x3, y3। ठीक, ये गिवन है मिड पॉइंट्स। तो फाइंड क्या करना, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस कैलकुलेट करने हैं। तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस कैलकुलेट करने हैं, सपोज हम कह रहे हैं ये है a x डैश y डैश। ठीक, यहां पर कहते हैं b वर्टाइस है, तो x डबल डैश y पे डबल डैश दे दिया। ये है c, x पे 3 डैश y पे भी 3 डैश हमने लोकेट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, गिवन है, उनको हमने लोकेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए के ऊपर x डैश एंड y डैश लोकेट किया हमने, b पे डबल डैश लगा दिया, डबल है, ठीक, एंड c पे ट्वाइस टाइम्स 3 लाइंस दे दी। तो थर्ड पॉइंट ये रिक्वायर्ड वैल्यूज है। अब दिस रिक्वायर्ड वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मिडपॉइंट्स। जो मिड पॉइंट दे रहा है, ये कंडीशंस यूज करके सॉल्व करना है। कैसे? सो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, सो अब देखिए गिवन जो है उसके मुताबिक P1 is the midpoint of A B line segment, ठीक है, and P2 is the midpoint of P2 is the midpoint of BC line segment. Third one is P3 is the midpoint of P3 is midpoint of AC line segment। ठीक है, ये हमने लिखा कि जो P1, P2 एंड P3 जो क्वेश्चन में कह रहा है आर द मिड पॉइंट्स। सो P1 मिड पॉइंट किसकी है, P2 मिड पॉइंट किस साइड की है, एंड P3 किस साइड की मिड पॉइंट्स है। ठीक है, मिड पॉइंट्स है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इनको? सॉल्व करेंगे यूजिंग फार्मूला। सो नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, सो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, मिड पॉइंट्स गिवन है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे साइड वर्टाइसेस कैलकुलेट करने के लिए। सो कैसे फार्मूला मिड पॉइंट यूज करते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला जनरली है क्या, px, y, जनरल फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज द मिड पॉइंट फार्मूला।
ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे P1 के हिसाब से, P1 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो अब देखें किस हिसाब से वैल्यूज यूज करते हैं। P1 is the midpoint of AB line segment। सो इसको टेक आउट कर रहे हैं P1। सो इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास P1 के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1, y1। P1 के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 गिवन है is equal to x1 plus x2। so P1 is the midpoint of line segment A and B। A and B के हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से पहले हम लिखते हैं here vertex of A are x dash comma y dash and vertex of B are x double dash comma y double dash। सही है, क्योंकि P1 is the midpoint of these two vertices, तो इस vertices के हिसाब से x1 की वैल्यू x dash, y1 की वैल्यू y dash, x2 की वैल्यू x double dash and y2 की वैल्यू y double dash। सही है, क्यों लिखी, क्योंकि मिडपॉइंट फॉर्मूला में ये रिक्वायर्ड है, तो अब मिडपॉइंट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। P1 is the midpoint, so vertex of P1 are x1 comma y1 is equal to midpoint formula x1 plus x2। so x1 is x dash plus x2 is x double dash divided by 2 comma y1 plus y2, y1 is dash, y2 is double dash divided by 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जस्ट। अब बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, कंपेयर करेंगे, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग। we get domain with domain x1 is equal to x dash plus x double dash divided by 2 and range y1 is equal to range y dash plus y double dash divided by 2। domain with domain, range with range कंपेयर हुआ। अब 2 इस कंप्लीट टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे 2 जो वो x1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड इस साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पे y1 के साथ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2y1 इक्वल टू y डैश प्लस y डबल डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट P1 मिड पॉइंट से हमारे पास ये वैल्यूज मिली, दो इक्वेशंस। अब सिमिलरली P2 जो है वो is the midpoint of BC। P2 is the midpoint of BC। सही है, तो अब BC के midpoint है, तो vertex of B and C क्या है? So here vertex of B are x double dash y double dash, ठीक, and vertex of C are x thrice time x y पे 3 dash। so ये P2 के vertices x2 y2 given है। अब इन vertices में जो x1 की वैल्यू x dash डबल, y2 की वैल्यू y डबल dash, x2 की वैल्यू x पे 3 टाइम dash एंड y2 की वैल्यू y पे 3 टाइम डैश। ठीक, जस्ट वैल्यूज को हमने असाइन किया कि इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला P is the midpoint, so here P2 is the midpoint, so vertex of P2 are x2 comma y2 is equal to x1 plus x2, so means x double dash, x2 की वैल्यू x पे 3 टाइम डैश डिवाइडेड बाय 2, y2 plus y1, so y1 plus y2
x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ठीक है, अगेन बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, सो कंपेयर करेंगे डोमेन रेंज विथ रेंज, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स में एडिशन तो नहीं हो रही, कंपेयर करेंगे, सो बाय कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा, डोमेन x2 इज इक्वल टू डोमेन जो साइड पे x डबल डैश प्लस 3 टाइम डैश डिवाइडेड बाय 2 एंड y2 इज इक्वल टू y2 है रेंज विथ रेंज के साथ डबल डैश प्लस y पे 3 टाइम डैश डिवाइडेड बाय 2. ठीक, जस्ट कंपेयरिंग की है डोमेन विथ डोमेन एंड रेंज विथ रेंज. अब इसका b टर्म के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे 2x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो 2x2 इज इक्वल टू x डबल डैश प्लस x पे 3 टाइम डैश. इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया एंड इस साइड में अगेन y डबल डैश प्लस y पे 3 टाइम डैश के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2y2 इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस y पे 3 टाइम डैश. ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का. सही है, तो सेकंड P2 मिड पॉइंट थी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन. अब सिमिलरली P1 P2 एंड रिमेनिंग P3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे. सो देखें एट P3 is the midpoint of AC line segment. जो P3 midpoint है AC line segment की. ठीक है, so P3 AC line segment की midpoint है. so vertex of A and vertex of C के पहले असाइन करेंगे. here vertices of A are x dash comma y dash and vertex of C are x 3 time dash comma y 3 time dash. ठीक है, AC की मिड पॉइंट है A and C के vertices and P3 के vertices x3 comma y3 है. ठीक है, सो अब देखिए here यहाँ पर जो vertices है इनको लोकेट करें. x1 means x dash, y1 means y dash, x2 means x3 time dash and y2 is equal to y by 3 time dash. So ये असाइन किया, फॉर्मूला में x1 x2 y1 and y2 है, उसके हिसाब से. So now P3 is the midpoint, so vertices of P3 are x3 comma y3. P3 के vertices x3 comma y3, so P3 is the midpoint of A and C. So आगे फॉर्मूला में है x1 plus x2, x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 की वैल्यू प्लस y2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. सही है, ठीक. अब बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ऑर्डर पेयर को कंपेयर कर सकते हैं आप, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट. कंपेयरिंग कैसे, डोमेन विथ डोमेन एंड रेंज विथ रेंज. so domain is x3 is equal to x dash x 3 time dash divided by 2 and range is y3 is equal to y dash plus y by 3 time dash divided by 2. domain with domain, range with range की कंपेयरिंग हुई. अब इस साइड पे फ्रैक्शन में ट्रबल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 2 x3 के साथ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. 1 2 3 4 इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, इस साइड पे 2 y3 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि तो साइड पे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू y डैश प्लस y by 3 टाइम डैश. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 इसको नाम दे देते हैं. ठीक है गाइस, तो इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6. तो जहां तक हमने क्या किया है, जहां तक हमने
P1, P2 एंड P3 तीनों मिड पॉइंट्स थी अलग अलग साइड्स की। तो तीनों साइड्स पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और इनके हिसाब से फर्स्ट P1 मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके ये दो इक्वेशंस, P2 मिड पॉइंट के हिसाब से अगेन 3 and 4 इक्वेशंस, P3 मिड पॉइंट के हिसाब से अगेन 5 and 6 इक्वेशंस। ठीक है, करना क्या है एक्चुअली हमें करना है a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस x डैश y डैश, x डबल डैश y डबल डैश, x3 टाइम डैश एंड y3 टाइम डैश, ये फाइंड आउट करना है। कैसे? सो अब देखिए, यहां तक तो सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, इक्वेशंस मिली है। अब ये जो 6 इक्वेशंस मिली है इनमें ये इक्वेशन 1 डोमेन वाले टर्म्स, इक्वेशन 3 डोमेन वाले टर्म्स, इक्वेशन 5 डोमेन टर्म्स एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 जो ऑड इक्वेशंस है नंबरिंग वो है डोमेन के टर्म्स इन्वॉल्व है। इवन जो नंबरिंग है इक्वेशंस की उसमें रेंज की वैल्यू के टर्म्स इन्वॉल्व है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशंस ऐड करेंगे। जो डोमेन इक्वेशंस है, जिन इक्वेशंस में डोमेन इन्वॉल्व है वो इक्वेशन सारी आपस में प्लस होगी एंड जिसमें रेंज इन्वॉल्व है वो इक्वेशंस आपस में प्लस होगी। ठीक है, कैसे? आइए देखिए। नाउ बाय एडिंग इक्वेशंस कौन सी ऐड कर रहे हैं? 1, 3 and 5। क्यों ये क्या है? 1 डोमेन टर्म्स है, 5 भी डोमेन टर्म्स है। सही है, ये ऐड कर रहे हैं। सो इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड वाले टर्म लेफ्ट साइड से ऐड होंगे, राइट साइड वाले टर्म राइट साइड पे ऐड होंगे। देखिए इसमें लेफ्ट साइड 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 2x1 2x2 इक्वेशन 5 और 2x3 सारे लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स ऐड हुए। अब राइट हैंड साइड पे x डैश प्लस x डबल डैश, x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश, x डैश प्लस x3 टाइम डैश। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाले टर्म राइट हैंड साइड पे लिखे, ऐड किए। अब परफॉर्म कर देखें, x2 x1 2x2 2x3 तीनों टर्म्स प्लस हो रहे हैं, तीनों में 2 कॉमन ले लें, बाकी x1 प्लस x2 प्लस x3 2 कॉमन आ गया इज इक्वल टू x डैश प्लस x डैश, सेम है पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2x डैश प्लस सेकंड टर्म ये x डबल डैश, ये भी x डबल डैश। ठीक, सेम है प्लस हो रहे तो ये हो जाएगा 2x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश, ये भी x3 टाइम डैश। दो टर्म्स है इनको ऐड करें, ये हो जाएगा 2x डबल डैश 3 टाइम डैश। ठीक, अब ये 2 इस साइड पे इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू अगेन इस साइड पे 2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, 2x डैश 2x डबल डैश 2x 3 टाइम डैश, दोनों में 2 कॉमन ले लें, x डैश डबल डैश 3 टाइम डैश 2 कॉमन आ गया। सही है, अब इस साइड पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 मल्टीप्लाई को अगर उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो उस साइड पे ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये 2 एंड इस 2 को आपस में कैंसिल कर दें। सही है, सो अब देखिए x1 x2 प्लस x3 इक्वल टू x डैश x डबल डैश x3 टाइम डैश। बाकी ये इक्वेशन आपके मिली है, हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर a का। सही है, इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन अब इक्वेशन a में से ही हम x डैश x डबल डैश x3 टाइम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखें, एंड
ये तो सिर्फ हमें डोमेन फिलहाल डोमेन साइड वाले टर्म्स ऐड किए, अब रेंज साइड वाले टर्म्स भी ऐड करेंगे। सिमिलरली बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन है जिनमें रेंज वाले टर्म्स होगा। देखिए 1, 3 एंड 5 ऐड करके हमारे पास डोमेन वाले टर्म्स मिले। अब इक्वेशन 2, 4 एंड इक्वेशन 6 को प्लस करेंगे तो सारे रेंज वाले टर्म्स मिलेंगे। सिंपल प्रोसेस, लेफ्ट साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड ऐड होगी। 2y1 2y2 2y3 लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स is equal to right hand side y dash plus y double dash, इस साइड पे y double dash plus y 3 टाइम dash, इस इक्वेशन में y dash plus y 3 टाइम dash। सही है, जस्ट इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। अब देखें कितने टर्म्स प्लस हो रहे हैं, तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद y1 y2 एंड y3 इक्वल्स टू, तीनों में 2 मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड ये y1 y डैश y की सिंगल डैश दोनों टर्म्स में प्लस हो रहे तो 2y डैश प्लस y डबल डैश, ये भी y डबल डैश सेम है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y पे डबल डैश एंड रिमेनिंग y 3 टाइम डैश, ये भी 2 टाइम टर्म है 3 टाइम डैश, दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2y पे 3 टाइम डैश। सही है, सिंपल एडिशन हो रही थी। अब देखिए सिस्टम में इस साइड पे 2 इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को साइड पे शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में हो जाएगा। अब देखें तीनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 2 को हम कॉमन ले रहे हैं, y डैश y डबल डैश y पे 3 टाइम डैश डिवाइडेड बाय 2, ये 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड पे डिवाइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आफ्टर कैंसिलेशन क्या बाकी बचेगा, तो देखें y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2, ये 2 में डिवाइड हो गया इसलिए 2 ये मल्टीप्लाई वाला शिफ्ट कर दिया था, बाकी y डैश y डबल डैश प्लस y 3 टाइम डैश। अब इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी। सही है, ठीक। अब सो नाउ अब क्या करेंगे, ये तो यहां तक तो जस्ट इक्वेशंस डोमेन एंड रेंज साइड इक्वेशंस प्लस किए, जिनसे इक्वेशन ए में से हमारे पास x डैश x डबल डैश x 3 टाइम डैश की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे एंड इक्वेशन बी में से y डैश y डबल डैश एंड y 3 डैश की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। कैसे, आप देखें। नाउ टेक आउट हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन ए को टेक आउट करते हैं, सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी को भी। सो इक्वेशन ए है x1 प्लस x2 प्लस x3 x डैश प्लस x डबल डैश x3 टाइम डैश। सही है, लिखिए। सो इस इक्वेशन में x डैश अपनी जगह पे मौजूद है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x डैश के साथ ये दोनों टर्म्स प्लस हो रहे हैं, दोनों को हम शिफ्ट कर देते हैं आगे अदर साइड, तो वहां पर हो जाएगी माइनस x डबल डैश एंड माइनस x3 टाइम डैश। क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर x डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये दोनों टर्म्स प्लस वाले शिफ्ट करें उस साइड पे, जो टर्म्स ये तीनों है माइनस हो जाएंगे उनके साथ। सही है, सो अब देखिए x डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, दोनों से माइनस कॉमन
पॉजिटिव हो गए। अब देखिए x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश, यहाँ पर हवाला दे देते हैं x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश जो है वो इक्वल है x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश हमने सॉल्व किया था, ये था किसके इक्वल है 2x2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये टर्म जो है 2x2 के इक्वल है, x डबल डैश प्लस x3 टाइम डैश 2x2 के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2x2, देखिए x डैश x1 x2 x3 माइनस 2x2, इसकी वैल्यू 2x2 आ गई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। सही है, सो x डैश की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी x2 प्लस का 2x2 माइनस का, दोनों में x2 वेरिएबल है, ये प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो माइनस x2 प्लस x3, तो ये हमारे पास वैल्यू मिली है x डैश की, मींस पॉइंट A की डोमेन मिली है। अब सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, अगेन इक्वेशन A को दो बार टेक आउट करेंगे, उसमें से x डबल डैश कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेशन A x डैश डबल डैश 3 टाइम डैश x1 x2 प्लस x3, इक्वेशन है सामने आपके। ठीक है, जाइए x डबल डैश 3 टाइम डैश को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x डैश की वैल्यू मिल गई, अब x डबल डैश की वैल्यू, तो x डबल डैश अपनी जगह पे, x डैश को साइड पे शिफ्ट करें, ये वैल्यू x2 x3 से माइनस x डैश माइनस x3 टाइम डैश, x डबल डैश अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये दोनों टर्म्स प्लस जो हो रहे हैं इस टर्म के साथ उस साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि ये आसान हो जाए। ठीक है, सो देखिए x डबल डैश x1 x2 x3 दोनों टर्म माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सो x डैश प्लस x3 टाइम डैश मौजूद है, तो x डैश प्लस x3 टाइम डैश क्वेश्चन नंबर 5 में से देखें 2x3 की वैल्यू है, तो रिप्लेस कर देंगे इस टर्म को x डैश 3 टाइम डैश जो है 2x3 के इक्वल है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5। सही है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे डबल डैश इज इक्वल टू x1 x2 x3 माइनस 2x3 आ गया फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से, x डबल डैश इज इक्वल टू x1 x2, ये दोनों टर्म्स सेम है, वेरिएबल सेम है, x3 मींस 1, ये 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में 2 माइनस करेंगे, बाकी माइनस का 1, सो मींस माइनस x3 रह गया। सही है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x डबल डैश, मींस डोमेन ऑफ वर्टेक्स B का डोमेन मिला, वर्टेक्स A का डोमेन, वर्टेक्स B का डोमेन। ठीक, एंड अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, दोबारा इक्वेशन A को टेक आउट करेंगे, अभी पॉइंट C का वर्टाइसिस भी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, सो पॉइंट C का वर्टाइसिस कैसे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन A को लिखेंगे x डैश डबल डैश 3 टाइम डैश x1 x2 x3। ठीक, अब इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं x3 टाइम डैश को, तो इसके साथ x डैश प्लस x डबल डैश प्लस हो रहा है, तो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स हमने शिफ्ट कर दिए क्योंकि हमें x3 टाइम डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ ये दो टर्म प्लस हो रहे हैं, शिफ्ट कर दिया। ठीक, माइनस हो गए। नेक्स्ट स्टेप में x1 x2 x3 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। सही है, ठीक, सो अब देखिए x डैश कॉमन लेने के बाद वैल्यू मिली x डैश प्लस x डबल डैश, तो x डैश प्लस x डबल डैश
2x1 के इक्वल है, सही है। तो मींस इसको हम रिप्लेस करते हैं 2x1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x डैश प्लस x डबल डैश रिप्रेजेंट्स 2x1, सही है। सो इसके हिसाब से x3 टाइम डैश x1 x2 x3 माइनस 2x1, ये कंप्लीट टर्म रिप्लेस हो गया अकॉर्डिंग टू दैट टर्म 2x1 के साथ। x3 टाइम डैश इज इक्वल टू x1 माइनस 2x1, वेरिएबल सेम है। x1 मींस 1 माइनस 2, 1 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो x2 x3 माइनस x1, नेगेटिव टर्म है इसलिए बाद में लिख दिया x2 प्लस x3, x1 में से 2x1 माइनस करने के बाद माइनस x1 रहेगा, तो आपके सामने है। तो ये डोमेन मिला वर्टेक्स B का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू डोमेन ऑफ A, डोमेन ऑफ B एंड डोमेन ऑफ C। अब क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर B में से, ठीक है। इक्वेशन B को टेक आउट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर B, फ्रॉम इक्वेशन नंबर B, अब इक्वेशन B को टेक आउट करेंगे एंड उसको सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन B को। सो इक्वेशन B है y डैश डबल डैश 3 टाइम डैश y1 y2 प्लस y3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से y डैश की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं पहले, उसके साथ ये दोनों टर्म प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस y डबल डैश एंड y 3 टाइम डैश, ठीक है। सो देखिए y डैश इज इक्वल टू y1 y2 y3, दोनों नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस साइन कॉमन ली पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव होने के बाद अब देखिए ये y डबल डैश प्लस y3 टाइम डैश इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वल है 2y3 के, तो 2y3 रिप्लेस कर देंगे इसको y1 y2 y3 माइनस 2y3, ठीक है। इस कंप्लीट टर्म को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में से। सो y डैश की वैल्यू आ गई y1 y2 y3 माइनस 2y3, y3 मींस 1 में से 2 माइनस कर देंगे, माइनस y3 रह जाएगा, सही है। सो दिस इज द रेंज ऑफ A, ठीक है। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन B, अगेन इक्वेशन B को टेक आउट करेंगे, उसमें से y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे, y डैश डबल डैश 3 टाइम डैश y1 y2 y3, ठीक। y डबल डैश को फाइंड करने जा रहे हैं तो y डैश y3 टाइम डैश प्लस हो रहा है, शिफ्ट करें आगे अदर साइड y1 y2 प्लस y3 माइनस y डैश माइनस y3 टाइम डैश, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, प्लस के हो गए, क्योंकि हमें y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों टर्म्स शिफ्ट कर दे, आसान हो जाएगा। y डबल डैश y1 y2 y3 दोनों नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद दोनों ही टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। सो y डबल डैश y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस, अब ये दोनों टर्म जो है y डबल डैश प्लस y डैश y3 टाइम डैश इक्वल टू, ये भी इक्वेशन हमारे पास है, और इक्वेशन से ये टर्म इक्वल टू है y डबल डैश y सिंगल टाइम डैश एंड y3 टाइम डैश इक्वल टू है 2x3 के, ठीक है। इनको रिप्लेस कर दिया, सॉरी 2y2 के,
ये टर्म है 2 y2 के टर्म इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक की है, y डबल डैश प्लस y3 टाइम डैश इक्वल टू 2y2 के, ये 2y2 के। ठीक है, यहाँ पर रख कर दिया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर थी साइड पे 2y2 के इक्वल है, ये 2y2 so y2 minus 2y2 ये minus y2 ये plus y3 है, y2 plus का 2y2 minus में minus y2 plus y3। ठीक है, तो यहाँ पर आप y dash plus y3 tan dash, आप देखिए y dash plus y3 tan dash 2y3 के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से गलती हमने पकड़ ली, रिमूव हो गई। सो ये हो गया 2y3 के रिप्लेस कर देंगे 2y3, so y डबल डैश y1 y2 y3 प्लस का 2y3 माइनस 1 में 2 माइनस करेंगे माइनस y3, माइनस 1 मीन्स y3 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फाइनली y डैश y डबल डैश y3 डैश भी कैलकुलेट करना है, लास्ट है एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, अगेन इक्वेशन बी को टेक आउट करते हैं। इक्वेशन बी सेम y डैश डबल डैश 3 टाइम डैश y1 y2 y3। ठीक, तो यहाँ से y डबल डैश 3 टाइम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ ये जो y डैश y डबल डैश है शिफ्ट करें उस साइड पे, माइनस के हो जाएंगे दोनों y डैश और y डबल डैश। ठीक है, अब y3 टाइम डैश इक्वल्स टू y1 y2 y3, ये दोनों टर्म माइनस में है, माइनस कॉमन लेने के बाद y डैश प्लस y डबल डैश पॉजिटिव हो गए। ठीक है जी, नाउ y डबल डैश तो 3 टाइम डैश इक्वल्स टू y1 y2 y3 इक्वल्स टू माइनस, अब ये y डैश प्लस y डबल डैश, ये टर्म जो है y डैश प्लस y डबल डैश, y डैश प्लस y डबल डैश दोनों टर्म है। ठीक है, ये इक्वल टू 2y1 के इक्वल है, 2y1 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ अब इसको रिप्लेस कर दें, किसके 2y1 के रिप्लेस कर दिया, सो y3 टाइम डैश इक्वल टू y1 माइनस 2y1, तो क्या करते हैं y2 पहले आ गया, y3 माइनस y1, y1 1 माइनस 2 माइनस करें 1 माइनस 2 माइनस का 1 नेगेटिव है, तो इसलिए y1 नेगेटिव होने की वजह से लास्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो y3 टाइम डैश की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y डबल 3 टाइम डैश आ गया, डोमेन एंड रेंज सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो फाइनली as vertices of a triangle are, the triangle के उनके vertices पहले a के vertex x dash comma y dash equal to a के x dash, तो x dash की वैल्यू आपके सामने ये है x1 minus x2 plus x3 comma y dash, तो y dash की वैल्यू आपके सामने ये मौजूद है y1 minus y2 plus y3। ठीक, सेकंड वर्टेक्स b, bx डबल डैश comma y डबल डैश, x डबल डैश comma y डबल डैश के वर्टेक्सेस, तो x डबल डैश के वर्टेक्सेस है x1 plus x2 minus x3, y डबल डैश के वर्टेक्सेस y1 y2 minus y3 minus y3। ठीक, and finally vertex of C are x3 time dash y3 time dash equal to x3 time dash के vertices x2 x3 minus x1 comma y3 time dash के vertices y2 y3 minus y1। ये है फाइनली आंसर आपके सामने a b and c के vertices कैलकुलेट करने थे, तो जो आपके सामने तीनों के vertices आ चुके हैं, vertices of A, vertices of B and vertices of
ये रिक्वायर्ड टर्म्स थे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल गिवन था जिसकी मिड पॉइंट्स मिली हुई थी एंड ट्रायंगल के वर्टेक्सेस कैलकुलेट करने थे। तो ट्रायंगल ये सामने है जिसकी P1, P2 एंड P3 मिड पॉइंट्स एंड गिवन थी, वर्टेक्सेस कैलकुलेट करने थे। तो ये सारा लेंथी मेथड हमने अप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद आपके सामने वर्टेक्सेस आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो अल्लाह हाफिज।